स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर होना चाहिए, इन सब का प्लानिंग मैं लेके आ चुकी हूँ क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CMA जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में CMA इंटरमीडिएट के सिर्फ 2 महीने बच चुके हैं। तो अब कैसे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बच्चा सुनो, कैसे हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर होना चाहिए, इन सब का प्लानिंग मैं लेके आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे होंगे ना जिनकी अभी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ होगा और वो सोच रहे होंगे वो एग्ज़ाम में अपीयर हों या नहीं हो, और अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ें कि मतलब कम पढ़ के भी मतलब मार्क्स अच्छे आ जाए और वो पास कर जाए। एटलीस्ट पास तो नहीं बट एग्जामेशन तो आ जाए कि इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ जाए, क्योंकि एग्जामेशन आना बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर एग्जामेशन एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में अगर इस बार आ गया तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप बोथ ग्रुप के साथ 2 सब्जेक्ट इसका मिला लो और 4 सब्जेक्ट उसका, और बोथ ग्रुप को आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरा प्लानिंग बताऊँगी आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मतलब पूरी बात मैं इसमें बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिनका भी सिलेबस नहीं कम्प्लीट है, ठीक है, तो उनको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेरी अकॉर्डिंग उनको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, उनको ABC एनालिसिस कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एज लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे मतलब लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा मतलब सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें जो दोनों क्वेश्चन होते हैं वो उसी में से आते हैं। तो हमें इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो चैप्टर के मतलब जैसे लाइनिंग से चैप्टर दिए हुए हैं आप वैसे पढ़े जा रहे हो और कुछ समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो कम टाइम बचा है ना, तो स्मार्ट स्टडी करके हम जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ा जाए और उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है। उनको ख़त्म करने का इन द सेंस ना कि अगर आप 4 क्वेश्चन भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले रहे हो तो आपके 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन क्लियर है, और 2 क्वेश्चन में आपको कट छट के भी कुछ मिलेगा। तो आई थिंक अगर 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5-5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको ABC एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। दूसरा, जिनके सिलेबस तो कंप्लीट है बट उन्होंने पूरी तरीके दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे हैं ना जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन फिर भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करें, पढ़े कहाँ से, और मतलब कितना पढ़ना है, कैसे कौन सा चैप्टर पढ़े ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए भी सेम प्रोसेस ABC एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ABC एनालिसिस सबसे ज़्यादा हमें ऐसे हेल्प करता है ना, जैसे आपको पता होता है कि किन किन चैप्टरों से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने उन्हें पढ़ लिया तो अगर उसके 14-15 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप वो करके एक ख़त्म कर सकते हो, मतलब उसमें आपके हाई चांस होते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाए। तो मैं आपको बोलूँगी ना कि अपनी पढ़ाई अगर आपकी अभी थोड़ी ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है या रिवीजन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है तो आप पहले 1 मिनट रुको, ABC एनालिसिस देखो। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जाओ देखो, उसमें सारा एक्सप्लेन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो सब बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, नोट्स। अगर आप इस टाइम नोट्स मेकिंग पे जा रहे हो कि मतलब नोट्स बना ले पूरी अच्छे तरीके से, जैसे पहले वीडियो में मैंने बोला है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आप इस बात में जाने वाले हो ना कि नोट्स बना लूँ अच्छे से फिर उसके बाद पढ़ूंगा, तो ये बहुत पागलपन वाली मूर्खता वाली बात हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बच चुका है, सिर्फ 2 महीने बच चुके हैं। तो आपको अब नोट्स बनाने पे नहीं जाना है। जो भी नोट्स आपको लगते हैं कि ये नोट्स ज़रूरी है उनको प्रिंट आउट करा लो। अगर आपके पास मतलब इतने अफोर्ड आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते तो उस केस में आप मतलब लर्निंग के साथ ही नोट्स बनाओ, या तो उसको PDF फॉर्म में सेव कर लो और फ़ोन से ही पढ़ो, वरना मतलब इस टाइम अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो नोट्स बनाने पे मैं थोड़ा भी वो नहीं करती कि मतलब अब इस टाइम नोट्स बनाना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग से पढ़ो ना तो उस टाइम नोट्स बनाओ तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन अब इस टाइम बनाओगे ना तो ज़्यादा नोट्स ही बनाते रह जाओगे, आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दूसरा, नोट्स आप मतलब नहीं बनाओ, प्रिंट आउट ही निकलवा लो। थर्ड, मैं आपको ये सजेशन दूँगी ना कि मैराथन वीडियो जो 12 घंटे के 16 घंटे के मैराथन वीडियो आते हैं ना उनको देखो, ठीक है। उनको मैराथन वीडियो को ना जो 16 घंटे 12 घंटे इन सब के वीडियोस आते हैं, लॉ टैक्स वगैरह, इन सब को देखो। एक टीचर हटा लो, मतलब ले लो जिनका आपको समझ में आता है, उनकी मैराथन वीडियो लो और उसको पढ़ो। पहले फर्स्ट मतलब 1 स्पीड में, फिर 2.5 ऐसे मतलब करके स्पीड बढ़ाते जाओ। और ना मतलब एक ट्राई करो ना कि एक मिनिमम सा, जैसे हमारे चैप्टर टैक्सेशन में जो चैप्टर है गुड्स सप्लाई टैक्सेशन, मतलब ऐसा चैप्टर है ना, तो एक एक चैप्टर को एक दिन में ख़त्म करो, मॉड्यूल सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बस ख़त्म कर दो।
उससे ज़्यादा और मटेरियल के पीछे मत भागो कि अब 2 महीने बचे मैं सब कर लूँगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा ही करो, मॉड्यूल ही बस कर लो। अगर आपको मॉड्यूल ही प्रोवाइड होते हैं, 2-3 साल के पिछले साल के पेपर उठा लो, कर लो, उतना ही बहुत है, उससे ज़्यादा करने की नीड नहीं है। हाँ, तो मैराथन वीडियो देखो, उनको 1-2 स्पीड में देखो, बहुत ज़्यादा स्पीड में देखने की भी नीड नहीं है। पहली बार आपको लगेगा ना कि आपका सारा दिमाग में जा रहा है और निकल जा रहा है, लेकिन दूसरी बार आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड आप मैराथन वीडियोस के लिए जाओ, ठीक है। फोर्थ में जो आपको बात बताऊंगी ना, कि जितना अभी पढ़ चुके हो ना, अगर जो बच्चे हों जो अभी भी पढ़ रहे हैं, तो जितना कम आप पढ़ चुके हो ना, उसको रिवीजन पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मई तक आप लास्ट पढ़ ही रहे हो, मतलब रिवीजन आप नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी ना कि जितना आपने पढ़ लिया है उसको ही रिवीजन करो, उसको ही लर्निंग पे ध्यान दो। क्योंकि अब आप ज़्यादा पढ़ लोगे ना, तो ऐसा हो जाएगा ना, पूरा मैसी हो जाएगा और याद कुछ नहीं रहेगा। पढ़ा आपने सब है, याद कुछ नहीं है, तो एग्ज़ाम में जाके आप ब्लैंक हो जाओगे। तो जितना पहले पढ़ा है उतना रिवीजन पे ध्यान दो, पढ़ने पे अब ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे आप ध्यान दे के मतलब 2 महीने में क्रैक कर सकते हो। और इससे पहले जो ABC एनालिसिस की मैंने पूरी बात बताई है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको कितने दिन में कर लेना है। तो अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। पास नहीं तो एग्जामिशन तो आ ही जाएगा, और एग्जामिशन आना बहुत बड़ी बात है। तो एग्जामिशन के लिए ही पढ़ो, और मतलब ना जब तक लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म का तब तक तो पढ़ो ही, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज हो जाए तो आपको थोड़ा डर ना लगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। तो यही सारे 4-5 पॉइंट थे, इनका मैं सबका मतलब समराइज वे में बता दूँगी। और दूसरी बात, जो मैंने शॉर्ट नोट्स और जो फॉर्मूले वाली बुक की बात की थी कि मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या तो आप मुझे यहीं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेलीग्राम पर उसको अपलोड कर दूँगी। मतलब फार्मूला बुक, शॉर्ट नोट्स वगैरह ये सब मैं अपलोड कर दूँगी, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो बस इतना ही, आज की वीडियो इतनी ही है। अगर इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो या आपको कुछ इंक्लूड करना हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।